आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो कौन सी टर्म है जो आपकी क्या है एपी, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो कौन सी इस एपी की टर्म है जो 78 होगी। तो कौन सी टर्म है जो 78 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसको। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। तो ए आपका कितना है बच्चों, ए आप कह सकते हैं कि जो ए है वो कितना है 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। और ये डेफिनेटली एक एपी है, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना होगा a2 माइनस a1, यानी डी कितना होगा a2 यानी 8 माइनस क्या हो जाएगा 3 यानी कितना हो जाएगा 5। ये आप 13 माइनस 8 भी करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डी 13 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है। देन इस 78। तो बच्चों जब भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कौन सी टर्म ये होगी, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो आपकी टर्म है वो आप कुछ भी मान लो, जैसे nth मान लो कि ये nth टर्म है, क्योंकि एट द एंड आपको यही फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है। तो nth टर्म मान लोगे आप इस चीज़ को 78 को। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेट the nth term of given AP, the nth term of given AP, nth term of given AP is 78. तो let the nth term of given AP is 78। तो जो given AP है उसका nth term क्या है 78 है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स nth टर्म का मतलब हुआ कि an आपका 78 है। an अगर 78 है तो an अगर 78 होगा तो an होता क्या है, an होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है 78। तो a आपको गिवन है, आप देख सकते हैं a आपका कितना है फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 5 है तो डी 5 है इक्वल टू कितना है 78। तो 5 इंटू एन माइनस 1, 78 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो 5 एन माइनस 5, 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 का मतलब हुआ 75। तो मैं कह सकता हूँ 5 एन जो होगा बच्चों वो क्या होगा 80 होगा, और n कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 5। तो 80 अपॉन 5 का मतलब हो गया 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16। और n अगर 16 आ गया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या होने वाला है 16th टर्म होने वाला है। 16th टर्म विल बी क्या हो जाएगी 78, क्योंकि यही चीज़ हमने लेट की थी कि nth टर्म, और हमने n को फाइंड कर लिया है। तो इसका मतलब यही हुआ है स्टूडेंट्स कि ये क्या हो जाएगा आपका 16th टर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप बच्चों ये 4th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो जो एपीज है उसकी जो आपको कई पार्ट में गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके आपको क्या करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने का मीनिंग ये हुआ कि जो आपकी लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, बिकॉज आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है तो लास्ट टर्म ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कौन सी टर्म nth टर्म। अगर ये nth टर्म होगी, सपोज करिए एक छोटे से एग्जांपल से कि अगर हमारी लास्ट वाली टर्म 4th टर्म है, कोई भी हमारे पास एपी है सपोज करिए, और लास्ट वाली टर्म जो है हमारी वो 4th टर्म है, तो अगर मैं पूछूं कि इस एपी में हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, तो आप इजीली कह देंगे 4। तो लास्ट वाली जो भी टर्म होगी वो ही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों अगर ये nth टर्म है तो आप सभी को पता है कि an क्या होता है। an होता है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो आपका nth टर्म का फार्मूला है वो ये है, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है एंड n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स।
तो n यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अननोन हो जाता है। n आपको क्या है, अननोन है। n आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों अगर n आपको फाइंड करना है तो बाकी के जो वेरिएबल है उनको रखना पड़ेगा। अब हमने इसको nth मान लिया है तो हमारी an क्या हो जाएगी, an सिंपली आप कह सकते हैं कि जो an होगी वो हो जाएगी 205। अगर हमने इसको फोर्थ माना है तो a4 क्या होगा, यही वाला टर्म हो जाएगा, यानी फोर्थ, यानी यहाँ पर nth, तो an क्या होगा 205 हो जाएगा। और अच्छा a कितना होगा बच्चों, a होगा आपका 7। और अगर हम d की बात करते हैं तो d कितना होगा 13 माइनस 7। अब ये गिवन है AP तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है AP। तो आप डायरेक्ट दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यू विल टेक एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द D। तो D कितना आ गया है 6 आ गया है। तो D अगर 6 है, A आपको ये है और AN ये है, तो क्या इसमें पुट कर सकते हैं, तो आइए डेफिनेटली पुट कर देते हैं। तो 205 AN होगा। A कितना है, A है आपका 7 प्लस n-1 इंटू D कितना है बच्चों 6 है, हमने अभी निकाला था। तो ये 7 इधर आ जाएगा ट्रांसपोजिशन करके, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 टाइम्स n-1। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 205 माइनस 7 यानी 198, ये आई होप आप कर लोगे इजीली, और इक्वल है 6n-1 के। तो n-1 क्या होगा 198 अपॉन में 6। तो 6 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 क्या हो जाएगा 18 एंड 6 3 18, तो 33 आ गया। लेकिन 33 आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 33 n-1 आया जो कि आंसर नहीं है। आंसर क्या है n है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। n-1 क्या है 33 है, तो n क्या होगा 1 प्लस 33, यानी n कितना हो जाएगा 34। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी यहाँ पर 34 हो जाएगी। तो बच्चों यही हमने लेट किया था कि लेट देयर आर टोटल n टर्म्स, तो लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी nth हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते थे बच्चों स्टार्टिंग में देयर आर टोटल n टर्म्स। तो बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, लिखना वगैरह आप लोग कर लोगे, मुझे इतना पता है, बट क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, जिससे हम क्वेश्चन को करेक्टली फाइंड कर पा रहे हैं फाइनल आंसर। तो फाइनली हमारी जो n है वो 34 आ चुकी। तो देयर आर टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी 34th टर्म हो जाएंगी, 34 टर्म हो जाएगी, 34 टर्म हो जाएंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो अगेन बच्चों वही सिचुएशन यहाँ पर दी गई है, आपको यहाँ पर 18 दिया गया है, देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपको 1 जस्ट अ सेकेंड, so students there is little correction, this is 18, this is 15 and half, this is 13 and last term is minus 17। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, लेट देयर आर टोटल n टर्म्स। तो लेट देयर आर टोटल n टर्म्स, कितनी टर्म्स है n टर्म्स है। तो a आपको पता है बच्चों 18 है, ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि अगर टोटल n टर्म्स है तो an क्या होगी, an-47 हो जाएगी। ओके ये क्लियर है। और जो d होगा वो क्या होगा, d 15 एंड हाफ माइनस 18, 15 एंड हाफ माइनस 18 हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि a2 माइनस a1 होगा। तो अब बताइए d हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे d आप निकाल लीजिए 15 एंड हाफ माइनस 18। तो 15 एंड हाफ माइनस 18 का मतलब होगा कि -2 एंड हाफ,
15.5 माइनस 18 क्या होगा, -2.5। सिंपल सी चीज़ है, आप कर सकते हैं। एंड ए एन आपको पता है, ए पता है, तो अब सबसे पहले हमारा काम होगा डी को फाइंड करना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी डी हमने फाइंड कर लिया, अब नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमें निकालना है, ए एन हमें पता है -47, ए 18 है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है, 2 2 जा 4 एंड 1 5, तो -5 अपॉन में 2। क्या ये कहानी क्लियर है? अब बच्चों 18 इधर आ जाएगा तो -47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस वन -5.5। तो माइनस बच्चों यहाँ पर वैसे है तो इसको एक साथ कर लेते हैं, फिर कैंसिल करेंगे। तो 47 एंड 18, तो 47 एंड 8 55 प्लस 10 65, तो -65 इक्वल हो जाएगा n माइनस वन -5 अपॉन में 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 65 बच्चों होगा n माइनस वन इंटू 5 अपॉन में 2। 5 से कटेगा 13 बार 13, क्रॉस कर देंगे बच्चों, 13 2 जा 26। एक बार आप लिख भी सकते हो, 13 इज इक्वल टू n माइनस वन बाई 2, 13 2 जा 26, n माइनस वन, तो n कितना आएगा, 27 आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो देयर आर टोटल 27 टर्म्स, तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 27। तो बच्चों ये आपका 5 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, आई होप इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 एंड 2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर बेसिकली एक AP दी गई है और आपको ये चेक करना है क्या इस AP का ये एक टर्म होगा, यानी ये जो -150 है ये एक टर्म होगा। तो बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको अलग से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और आपको अलग से इसलिए याद रखना है कि बच्चों आपके सामने फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें आपको ये पता करना है कि इस AP में ये टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको सिंपली ये चेक करना है क्या n जो आपका n है, यानी कि आप इसको अगर nth टर्म मान लोगे तो जो n है क्या वो इंटीजर आ रहा है, और इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, यानी 1 2 3, यानी यू कैन से कि नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी जो टर्म होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी आपने ज़ीरोथ टर्म नहीं देखी होगी, आपने देखी होगी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म AP में। इसके बाद बच्चों फिर आपका नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो यू कैन से कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। अब आइए बच्चों देखते हैं, -150 है यहाँ पर और यहाँ पर 11852 है। तो मैं मान लेता हूँ कि -150 इस AP की nth टर्म है, और अगर लास्ट में मेरी n की वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर आ जाती है, जैसे 3 5 कुछ भी हो सकती है, वो 10 20 30 या फिर 17 18 कुछ भी, दैट शुड बी नेचुरल नंबर, तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ये जो टर्म है ये इस AP में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर n हमारा कुछ भी नहीं आता है, यानी निगेटिव आ जाता है, और हाँ n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, तो फ्रैक्शन भी आएगी तो अभी हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और वी कैन से कि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये स्पेशल इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो करना जो अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है, बस लास्ट में एक आपको जजमेंट करना है, जज करना है क्या n की ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट -150 be the nth term of the given AP, nth term of
गिवन है बी, अगर ये -150 nth टर्म है तो मैं कह सकता हूँ कि जो an होगा वो -150 होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स। जो a होगा वो क्या होगा बच्चों 11, और जो d होगा वो 8 - 11 यानी कि कितना आ जाएगा -3। ये चीज़ क्लियर है। तो आप सभी को पता है बच्चों an क्या होता है a + n - 1 × d। तो an कितना है -150, जो बच्चों a है वो कितना है 11 है, प्लस n - 1 × d कितना है बच्चों -3 है। तो देख रहे हैं हम जो अभी तक क्वेश्चंस में करते आ रहे थे वही काम करना है, बट लास्ट में क्या करना है कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको इधर ले आते हैं -150 -11 कर सकते हैं, ये हो जाएगा -3 n - 1। तो -150 और -11 यानी -161 -3n - 1। तो निगेटिव से निगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 161/3 आ जाएगा बच्चों, और ये इक्वल होगा n - 1। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी कि जो n है क्या वो कभी इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो फ्रैक्शन बन गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि 1 को इधर लेकर के जाएंगे, और अगर 1 को इधर लेकर के जाएंगे तो उसमें 1 ऐड होगा। किसी भी फ्रैक्शन में 1 ऐड करने से क्या उसका फ्रैक्शन वाला नेचर खत्म होगा? नहीं। तो n कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 161/3 + 1। तो n हमें मिल रहा है बच्चों 161 + 3/3। तो प्यारे बच्चों n कितना आएगा 164/3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 4 and 6 कितना होगा 10 and 1 11। तो 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फाइनली कंक्लूड क्या करना है, n कैन नॉट बी द फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी द फ्रैक्शन, so -150 is not possible या कैन नॉट बी द टर्म ऑफ गिवन AP, नॉट पॉसिबल। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था वो वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर चीज़ों को हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो इस तरह से हमने बच्चों 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Find the 31st term of an AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। तो बच्चों ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको इस तरह से टाइप को याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे कंप्लीट करोगे। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो इस तरह से आपको कुछ स्पेशल चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि कैसे किया जाता है, बस इतना। और वो भी आपको वैसे याद नहीं रखना है, सिर्फ जैसे आप 2-3 बार इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये स्पेशल टाइप है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली 2 इक्वेशन बनती है, तो 2 कंडीशन दी गई है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। तो ये तो हमारा फाइंड करने वाला पार्ट हो गया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ये है। वो क्या है बच्चों कि 11th टर्म, सॉरी कि जो 11th टर्म है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि जो 11th टर्म है वो 38 है एंड 16th टर्म है 73। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, क्या इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ A11, क्योंकि 11th टर्म जो है वो 38 है, तो क्या मैं A11 38 लिख सकता हूँ। फिर इसी तरह से जो 16th टर्म है वो A16 है, तो क्या मैं उसको 16 लिख सकता हूँ, A16। बोलिए ये चीज़ क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है उसको मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूँ।
तो अब यहाँ पर दो चीज़ें लेट करोगे कि लेट द फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म की रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट टर्म बी ए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप आगे की टर्म्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमेशा आपके फॉर्मूले में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है, क्योंकि कोई भी टर्म अगर लिखना है तो कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप सभी को पता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी को पता है कि अगर आपको कोई भी टर्म लिखना है, मान लीजिए फिफ्थ टर्म लिखना है, तो n तो 5 हो जाएगा, लेकिन a और d की रिक्वायरमेंट होगी। क्या ये चीज़ स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं? तो ये आपके लिए समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने इसको d मान लिया, तो अब क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं मैथमेटिकली क्या कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बच्चों a11, तो a11 का मतलब क्या होगा? a11 का मतलब है कि a प्लस कितना 11 माइनस 1 इंटू डी, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 10d इक्वल टू कितना होगा 38। क्या ये कहानी क्लियर है? a16 का मतलब होगा a प्लस 16 माइनस 1 यानी कितना होगा 15d, कितना होगा 73। तो क्या दोनों को माइनस कर देंगे? माइनस करेंगे बच्चों, 1 एंड 2 इक्वेशन है तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये सारी इक्वेशंस लिख दी हैं। 10 माइनस 15 कितना होगा माइनस 5d, 38 माइनस 73, 38 माइनस 73 है, आपको करना पड़ेगा, तो निगेटिव में आंसर आएगा डेफिनेटली। तो 73 एंड 38 आप लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 35 आ जाएगा, तो माइनस का आएगा क्योंकि आपका 38 पॉजिटिव है और 73 निगेटिव है, तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आ जाएगा 35/5 यानी कितना आ जाएगा 7, तो d 7 आ गया बच्चों। d अगर 7 आ गया तो क्या मैं a निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में d को पुट कर देना है, तो d हमारा 7 है और d अगर 7 है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो मैंने d की जगह पे 7 रख दिया, तो d यहाँ था, तो 10 इंटू डी 7 है, तो 10 इंटू 7, तो a जो होगा प्लस 70 बराबर होगा 38 के, तो a हो जाएगा 38 माइनस 70, तो बच्चों a जो होगा 38 माइनस 70 का मतलब हुआ कि यहाँ पर कितना आने वाला है माइनस 32 आने वाला है। तो बच्चों आपसे क्या पूछा था, 31st टर्म पूछा था, तो कोई भी टर्म निकालना है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, a एंड d तो पता होनी चाहिए, a31 यानी निकालना है a31, तो a31 क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो बच्चों a कितना आया माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 7, तो दिस इज a31, a31 होगा माइनस 32 प्लस 210, क्या ये कहानी क्लियर है? तो 210 माइनस 32, 210 माइनस 32 आराम से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 32, तो बच्चों 10 से 2 लेस होगा तो कितना आएगा 8, यहाँ पे 0, 10 से 3 लेस होगा 7 एंड 1, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 178। तो फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 178। क्या ये कहानी क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी स्टेप में तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही स्लोली और बहुत ही परफेक्ट वे में एक्सप्लेन किया है, इससे बेस्ट वे आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो इस तरह से बच्चों आपको इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।